हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये सिंपलेस्ट है। इससे ना मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाए थे। इसका ना 1 वीक से मुझे ऐड आ रहा था कि इसकी ये वाली चीज़ें ना बहुत अच्छी हैं और इन सारी चीज़ों में के ना जो है प्राइसेस भी मुझे ठीक लग रही थी, तो इसलिए मैंने लिए। ये 4 साढ़े 4 हज़ार तक के प्रोडक्ट्स आए हैं। तो मुझे क्योंकि ओपन पोर्स का इशू है, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि ओपन पोर्स और इन ऑयल जो है ना, मेरी स्किन ऑयल बहुत होता है, तो ऑयली स्किन के लिए मैं नाइसिनामाइड खरीद लेती हूँ। मैंने पहले भी 2 मुझसे नाइसिनामाइड के सीरम खरीदे हुए हैं और वो दोनों के दोनों सीरम्स जो है ना, मैंने सोचा कि अब ये थर्ड मैं पाकिस्तानी ब्रांड का लेती हूँ। वो एक चाइना का है जो मैंने पहले लिया था और एक जो है ना कोरियन ब्रांड है उसका है। और फिर मैंने सोचा कि इनका सिंपलेस्ट का भी ट्राई करते हैं। तो इनका फॉर्मुलेशन जो है बहुत अच्छी थी, नाइसिनामाइड 10% और इसमें जो है ना उसके साथ साथ इसमें जिंक पीसीए भी है और हेलुरोनिक एसिड भी है। जो मैंने पहले वाले लिए हैं उनमें हेलुरोनिक एसिड नहीं है। ये हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इनकी सबकी ना फॉर्मुलेशन बहुत अमेजिंग थी। तो मैंने सोचा कि ये मैं ट्राई करके देखती हूँ। और अभी मुझे ना इन सबको यूज़ करते हुए 1 वीक हो गया है, तो मैं ना इन सब का आपको रिव्यू देती हूँ। सबसे पहले मैं नाइसिनामाइड की बात करती हूँ। तो ये वाला जो सीरम है ना, इसकी जो भी फॉर्मुलेशन है, हालांकि ये सिर्फ पेपर पे दिखने में अच्छी है, जब मैं अप्लाई करती हूँ मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो ये ना मुझे बहुत ज़्यादा ऑयली और चिपचिपा सा फील होता है। और ये स्किन पे इतनी जल्दी एब्जॉर्ब भी नहीं होता कि जो 2 मैंने पहले तीमों से लिए थे, मैं फिर आपको वो कभी दिखाऊंगी। वो ना स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बहुत लाइट वेट हैं और ये बहुत हैवी साइज़ के लगाने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि फेस पे और ज़्यादा ऑयल आ गया और मुझे धोना चाहिए। तो इस तरह से ना अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आती है, ग्रीसी सी फीलिंग आती है। तो ये एक सीरम शायद 1100 या 1000 का था। तो इसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं कोई और ही ब्रांड का ट्राई करूँगी। जो ऑलरेडी मेरे पास 2 सीरम है वो ही काफ़ी ज़्यादा बेहतर है स्किन के लिए। जिनकी ड्राई स्किन है तो उनके लिए ये बेहतर हो सकता है, और जो ड्राई स्किन वाले हैं ना, क्योंकि उनकी स्किन में क्रैक्स होते हैं, फाइन लाइन्स होती हैं, ड्राई होती है, तो उनको ये थोड़ा हाइड्रेशन वगैरह फील होगी, तो ये उनके लिए बेस्ट हो सकता है। बट ये जो भी ऑयली स्किन है, जो ऑयल कंट्रोल ऑलरेडी करना चाहते हैं लोग, वही जो है नाइसिनामाइड लेते हैं, तो उनके लिए ये जो है ना, ये वाला सीरम मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। बाकी फिर मैंने इनका जो है विटामिन सी सीरम लिया, क्योंकि अब जो है ये भी मैं 20+ एज की हूँ, तो 20-25 के बाद जो है ये भी सीरम ऐड करना चाहिए अपनी स्किन केयर में, क्योंकि ये आपको स्किन को ब्राइट करता है, फ्रेश करता है और आपकी स्किन को स्मूथ फील करवाता है। तो ये विटामिन सी सीरम लिया और इसमें भी जो है ना, इसकी भी जो ये फॉर्मुलेशन है आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो है ना, 1 मिनट, इसमें भी विटामिन सी के साथ नाइसिनामाइड और अल्फा आर्बुटिन है। अल्फा आर्बुटिन भी जो है वो विटामिन सी की एक्टिव फॉर्म होती है, सबसे ज़्यादा एक्टिव फॉर्म, जो कि आपकी स्किन पे ना सबसे ज़्यादा बेस्ट फील होती है। तो मतलब रिजल्ट इसके क्विक आते हैं और ये इसकी फॉर्मुलेशन भी बहुत अमेजिंग थी। 10% विटामिन सी, फिर उसमें नाइसिनामाइड भी ऐड है जो कि ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और साथ साथ अल्फा आर्बुटिन भी है। बट कुछ तो है इनके सीरम्स में कि इनकी जो है ना क्वांटिटी सही मिक्सअप नहीं की गई या जो भी, तो ये ऑयली स्किन के लिए तो सूटेबल है ही नहीं। ये भी बहुत ज़्यादा ग्रीसी फील होता है, बहुत हैवी फील होता है, मुझे लगता है। इसके बाद ना स्किन चिपचिपी सी फील होती है और मतलब ये एब्जॉर्ब भी नहीं होता है स्किन में सही से। तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। हालांकि इनमें जो उन्होंने वर्डिंग लिखी है, पता नहीं कहाँ से उठा के लिख दी है या कुछ। तो ये जब भी मैं किसी भी कोरियन ब्रांड में या चाइनीज़ ब्रांड में इस तरह से देखूँ कि विटामिन सी के में नाइसिनामाइड और अल्फा आर्बुटिन साथ साथ है, और फिर नाइसिनामाइड में जिंक पीसीए है और हेलुरोनिक एसिड भी, ये दोनों हैं, तो ये तो फिर वो कॉम्बिनेशन हो जाता है जो कि ऑयली स्किन के लिए बेस्ट होता है। और जैसे जब भी मैंने कोरियन ब्रांड्स लिए हैं ना, ये ऑयली स्किन के लिए, तो वो मुझे बहुत अच्छे से सूट किए हैं। बट ये पाकिस्तानी ब्रांड्स उन्होंने पाकिस्तानी स्किन के हिसाब से नहीं बनाए हुए। थर्ड थिंग इज़ दैट कि ये जो है सनस्क्रीन है, इस पर भी यही लिखा हुआ था कि लाइट वेट है, नॉन कोमेटोजेनिक है, और इसी फॉर्मूले में दोबारा हेलुरोनिक एसिड, विटामिन ई, जिंक पैराथीन नहीं जिंक ऑक्साइड और ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो है ना वो सबसे मेजर कंपोनेंट होता है सनस्क्रीन का, और विटामिन ई भी एक मेजर कंपोनेंट होता है। तो ये जो है केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन है और इस पर भी लिखा हुआ है लाइट वेट है, ऑयल स्किन टाइप है। तो ये भी जो है ना, और ये इतने अच्छे वर्ड्स लिखे हुए हैं, लाइक फ्रेग्रेंस फ्री है, और ये सारे प्रोडक्ट्स ही फ्रेग्रेंस फ्री है, नॉन पैराबिन फ्री है। इनमें वो भी नहीं है साथ में जो मतलब एक होता है ना सिलिकॉन और पैराबिन वगैरह, ये सारी चीज़ें भी लिखी हुई कि ये भी नहीं है। इनके फॉर्मुलास पढ़ के ना बड़े जो है ना फार्मासिस्ट वो पागल हो जाएंगे कि वो कहेंगे कि यार इससे बेस्ट कोई चीज़ ही नहीं है और इतने कम पैसों में इतना सब कुछ मिल रहा है। और जब आप यूज़ करेंगे ना, ये सबसे ज़्यादा ऑयली स्किन के लिए तो मतलब बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल ही नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी है, इतनी चिपचिपी सी है, इतनी हैवी है मेरी स्किन पे, तो ये दोनों सीरम सी नहीं सूट किया और ये भी नहीं सूट किया। तो ये तो सारा वेस्ट ऑफ मनी हो गया मेरे लिए। और मेरी जो सिस्टर है जिसकी ड्राई स्किन है, उसको भी मैंने ये वाली दी है सजेस्ट की, पर उसको भी थोड़ा सा ना हैवी फील होता है इसका फॉर्मूला। थर्ड थिंग इज़ दैट सैलिसिलिक एसिड की बात करते हैं। सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लींजर, ये 100 ml है और इसकी प्राइस काइंड ऑफ 900 के करीब थी, 990 या 900 के करीब थी। और इस पर लिखा हुआ फॉर ऑयली कॉम्बिनेशन एंड एक्ने प्रोन स्किन। इसका फॉर्मूला बहुत बेहतरीन है। इसका फॉर्मूला में लिखा हुआ है सैलिसिलिक एसिड और इसके साथ साथ बेंजोल पेरोक्साइड और टी ट्री एक्सट्रैक्ट। ये एक चीज़ है जो जिसमें इन लोगों ने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। ये यूज़ करने के बाद मेरे फेस पे ना बहुत छोटे से ना बम्प्स हैं, एक के मीलिया कहते हैं या फिर बम्प्स हैं, वो बहुत मतलब इसके सिर्फ 3 वॉश के बाद ही ना मुझे बहुत ज़्यादा लाइट फील हुआ, पूरा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है, स्किन बिल्कुल साफ हो जाती है, और जो स्किन में हल्की सी इरिटेशन या खारिश रहती है दानों की वजह से वो खत्म हो जाती है। और मेरे जो है ना सर पे भी एक ना मतलब फंगल इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पर छोटा सा मतलब ऐसे ना डेंड्रफ टाइप कुछ पैच बना हुआ है जहाँ पर बहुत खारिश होती है। तो मैंने इसका थोड़ा सा ना वो लेकर अमाउंट लेकर वहाँ भी लगा दिया, क्योंकि इसमें बेंजोल पेरोक्साइड है और सैलिसिलिक एसिड है, ये दोनों ही फंगस को दूर करते हैं। तो वहाँ पर भी इचिंग खत्म हो गई थी। तो ये जो है ना वाकई में ऑयल रिड्यूस करता है, एक्ने और ब्लैकहेड्स को भी रिड्यूस करता है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला। और मुझे लगता है कि इन्होंने ना वाकई में फेस वॉश पे बहुत अच्छा काम किया। इसकी जेल बेस्ड कंसिस्टेंसी अगर मैं आपको ना इसकी दिखा दूँ, इसकी वाइट जेल की तरह कंसिस्टेंसी है, इस तरह से बिल्कुल जैसे ना जेल बेस्ड है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कैसे। और यस, इसमें से अगर आपको कुछ खरीदना भी है इसमें से सिंपलेस्ट है, तो आप इनका फेस वॉश खरीद सकते हैं और इनके क्लींजर खरीद सकते हैं। और इनकी जो है ना जैसे इनकी पैकेजिंग बिल्कुल कोरियन ब्रांड्स की तरह है, अट्रैक्टिव है, उनके फॉर्मुलास भी वैसे ही है। तो अपनी पूरी रिसर्च करें, हर चीज़ पे बिलीव ना करें मतलब। और अगर आपको कुछ लेना भी है ना, मैं सजेस्ट करूँगी आप ये लें। थैंक यू सो मच।